हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, अभी अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम के एप्लीकेशन फॉर्म आ चुके हैं। जो भी स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग कोर्स करना है और वो भी यूपी से करना है बीएससी नर्सिंग कोर्स, तो अभी देखिए एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप हो रहे हैं। अभी 25 अप्रैल को ही एप्लीकेशन फॉर्म आए हैं। तो कुछ चीज़ें इसमें चेंज किया गया है। सब चीज़ें कैसे फॉर्म फिलअप करना है, आपको अगर फॉर्म फिलअप करना है हर एक पॉइंट को समझ लीजिएगा तब फॉर्म फिलअप करिएगा। अब हर एक पॉइंट को इसी चैनल पे मैं लगभग 6 वीडियो अपलोड किया हूँ, 4, 5, 6 वीडियो ऐसे करके है। तो आप वो सब वीडियो देख लीजिएगा, फिर एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करिएगा। कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। देखिए इस बार जो है ना, ये आपका जो इंग्लिश है, अभी देखिए जीके का सिलेबस तो रिमूव कर दिया गया है ना, जनरल नॉलेज का। इस बार जीके से 40 क्वेश्चन आएंगे। अब 40 क्वेश्चन आएंगे तो अब स्टूडेंट जो है ना, मतलब इतना वो कहते नहीं है कि इतने परेशान हैं कि सर हर एक कमेंट में सर इंग्लिश कराइए, इंग्लिश कराइए, इंग्लिश। लग रहा है कि मतलब इंग्लिश की वीडियो नहीं है चैनल पे। इंग्लिश की वीडियो काफ़ी चैनल पे है, तो 3-4 वीडियो है इंग्लिश के, उसको जाके करिए। और एग्ज़ाम तक इंग्लिश इतना करा दिया जाएगा ना कि आपके 30 क्वेश्चन हो जाएंगे, 30 क्वेश्चन। तो आप चिंता ना करें, 30+ क्वेश्चन आ जाएंगे। इससे भी 30 क्वेश्चन के लिए आप इतने परेशान हैं, और वहाँ पे 4 सब्जेक्ट से कराए गए हैं। 160 क्वेश्चन आप फिजिक्स करिए, केमिस्ट्री करिए, बायोलॉजी करिए, नर्सिंग एप्टीट्यूड करिए। ये 4 सब्जेक्ट कराए गए हैं ना। 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 क्वेश्चन इन सभी से। तो 4 चौक 16, 160 क्वेश्चन पहले कवर कर लीजिए, 30 क्वेश्चन तो हो जाएंगे। अब स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं। चलिए इस वीडियो में इंग्लिश करा देते हैं भाई। देखिए, लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे तो और अच्छी वीडियो मिलेंगी। ये आपको करना है। हर चीज़ फ्री में, पूरी फ्री में प्रोवाइड किया हूँ। कोई भी चार्ज इस साल नहीं लिया हूँ। फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, नर्सिंग एप्टीट्यूड, पूरी सिलेबस कंप्लीट है। अभी लास्ट में बता देंगे कहाँ पे देखना है। और जो भी स्टूडेंट कहीं पर हों, आप भाई पहली बार अगर मेरे चैनल पे आए हैं तो आप जाके 10 वीडियो तक आप ज़रूर इस चैनल पे देखिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आती हैं, नहीं कंसेप्ट समझ में आता तो आप कमेंट कर सकते हैं, लेकिन एक बार ज़रूर देखिएगा। सिलेक्शन बहुत आसानी से करवा देंगे, इतने अच्छे से पढ़ाए गए हैं। सब एग्जैक्ट वही क्वेश्चन बताया जाता है जो नर्सिंग से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, उसी को सिलेबस को, पैटर्न को ध्यान में रखते हुए। तो चलिए एक बार यहाँ पे 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन करते हैं। देखिए क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन आपके मिल जाएंगे। 1 वर्ड, एक वर्ड देगा, जैसे दे देगा नियोलॉजिज्म दे देगा, एक वर्ड दे देगा। अब उसका एक वर्ड का आपको पूरा बताना पड़ेगा, या फिर ये पूरे एक वर्ड दे देगा, इसको रिप्लेस करके आपको एक वर्ड बताना पड़ेगा। तो ये इधर से भी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इसको रख सकता है या फिर क्वेश्चन इसको रख सकता है। तो अभी लास्ट में क्वेश्चन भी दिखा देंगे, बने रहिए लास्ट तक, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं। और हम छोड़ेंगे नहीं, आप कुछ एग्ज़ाम में नहीं छोड़ेंगे। हम यहाँ नहीं छोड़ रहे हैं तो आप एग्ज़ाम में नहीं छोड़ना है। ये देखिए यूजिंग ऑफ न्यू वर्ड, यूजिंग ऑफ न्यू वर्ड। अब देखिए, अगर न्यू वर्ड, नए वर्ड को यूज करना, उसको बोला जाता है नियोलॉजिज्म बोला जाता है। नए शब्दों का प्रयोग जो करते हैं उसको नियोलॉजिज्म बोलते हैं। ये देख लीजिएगा, नियोलॉजिज्म। ये देखिए यहाँ पे देखिए, वह व्यक्ति जिसका सिद्धांत यह है कि वह ईश्वर के विषय में ना जाना गया है, ना जाना जा सकता है, तो उसको बोलते हैं एग्नोस्टिक बोलते हैं। अब एग्नोस्टिक दे देगा। एग्नोस्टिक मीन्स होता है वन हु होल्ड दैट नथिंग इज, या फिर कैन बी नोन ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, तो उसको बोला जाता है एग्नोस्टिक बोला जाता है। वह व्यक्ति जिसका सिद्धांत यह है कि ईश्वर के विषय में ना जाना गया है, ना जानना है, मतलब ईश्वर है ही नहीं। ऐसे कुछ होते हैं कि भाई ईश्वर नहीं है, कुछ नहीं है, भगवान कुछ है नहीं, तो उनको एग्नोस्टिक बोला जाता है। इस हिसाब से देखिएगा। अब ये क्वेश्चन देखिए, उन्मूलन करना। उन्मूलन मतलब एनिहिलेट, एनिहिलेट मतलब टू डिस्ट्रॉय कम्प्लीटली। किसी चीज़ को आप कम्प्लीटली पूर्ण तरीके से उसको डिस्ट्रॉय, ख़त्म कर देना, तो उसको एनिहिलेट बोलते हैं। तो ये देख लीजिएगा। ये देखिए अनिश्चित, अनिश्चित हो गया, या फिर संदिग्ध बोलिए, या अस्पष्ट, मतलब जो अच्छे से दिखाई ना दे, अस्पष्ट हो, उसको बोलते हैं एम्बिग्यूअस बोलते हैं। ये देखिए एम्बिग्यूअस। अब इसका पूरा देखेंगे, दैट व्हिच इज ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन। अगर कोई चीज़ है उसको एक से ज़्यादा उसका इंटरप्रेट कर रहे हो, कि रस्सी है उसको एक बार सांप बोल रहे हो, एक बार कुछ और बोल रहे हो, तो इंटरप्रेट गलत कर रहे हो, तो उसी को एम्बिग्यूअस बोलते हैं। कैपेबल ऑफ लिविंग बोथ ऑन लैंड एंड वाटर। अब ये देखिए क्वेश्चन, जो धरती पे भी रहता है और पानी पे भी रहता है, स्थल तथा जल में रहने वाले को क्या बोलते हैं? ये देखिए एम्फीबियस बोलते हैं। एम्फीबियस में कौन सा आता है? कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं।
ये सब क्वेश्चन तो बहुत जानदार कराएंगे, इसमें कुछ है ही नहीं। तो एम्फीबियस बोलते हैं, जो जल में भी रहता है और थल में भी रहता है, एम्फीबियस बोला जाता है। नेक्स्ट में ये देखिए यहाँ पे विरोधी या फिर विपक्षी कहते नहीं हैं। अभी देखिए इलेक्शन चल रहा है, विपक्षी खड़े हैं, विरोधी भी खड़े हैं। देखिए इन स्टेट ऑफ म्यूचुअल, ये देखिए म्यूचुअल हॉस्टिलिटी, म्यूचुअल हॉस्टिलिटी को बोलते हैं एंटागोनिस्टिक बोलते हैं। एंटागोनिस्टिक मतलब अपोजिट में जो खड़ा रहता है उसी को बोलते हैं एंटागोनिस्टिक। जैसे एंटागोनिस्टिक का लब का, अगर एंटागोनिस्टिक पूछेंगे तो क्या होगा लब का, बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि लब का एंटागोनिस्ट क्या होता है। ये देखिए न्यूट्रल पार्टी इज कॉल्ड, ये देखिए पहले ये देख लीजिए, पंच हो गया निर्णय करने वाला या फिर मध्यस्थ जो मीडिएटर होता है या फिर जो निर्णय करने वाला होता है या फिर पंच होता है, उसको क्या बोलते हैं, आर्बिटर बोलते हैं। आर्बिटर, ये देखिए ARBITER, आर्बिटर बोला जाता है। अब आर्बिटर का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। आर्बिटर का मतलब वो होता है जो मीडिएटर होता है, बीच का होता है, निर्णय करने वाला होता है, पंच होता है। न्यूट्रल पार्टी, ये देखिए न्यूट्रल पार्टी कॉल्ड ओपन दैट सेटल ये डिस्प्यूट विदाउट रेफरेंस टू एनी अदर पार्टी, विदाउट रेफरेंस, बिना कोई रेफरेंस के अदर पार्टी से वो मिलके उनका काम और उनका काम मिला देना, वही आर्बिटर बोला जाता है। नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे देखिए ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी वह राज्य जिसमें एक व्यक्ति राजा शासन करता है। पहले ज़मानों में ऐसा होता था, अब तो अपने आप में सब राजा हैं भाई। अब कोई किसी का देखते हैं बात सुनता है, गांव में हो गया, अब तो सभी राजा हैं अपने आप में, तो वो चीज़ बोल रहा है। ये गवर्नमेंट बाय वन मैन, ये देखिए उसको बोला जाता है ऑटोक्रेसी। ये गवर्नमेंट बाय वन मैन मतलब पूरे गवर्नमेंट जो है उसको एक आदमी चला रहा है, तो उसको ऑटोक्रेसी बोला जाता है। कहते नहीं है भाई ये जो हिंदुस्तान है, जो ये भारत है हमारा, ऑटोक्रेसी है क्या कि डेमोक्रेसी है? डेमोक्रेसी या ऑटोक्रेसी? डेमोक्रेसी है भाई, तो ऑटोक्रेसी नहीं है, तो ऑटोक्रेसी बोला जाता है। आप आज अच्छे से समझ लिए होंगे, ऑटोक्रेसी मतलब एक ही आदमी सब कुछ करे, तो उसको ऑटोक्रेसी बोला जाता है। ये देखिए एक देख लीजिए, ये देखिए एलिगोरी देख लीजिए, दृष्टांत या कथा। ये नैरेटिव डिस्क्राइब वन सब्जेक्ट अंडर द गॉइज ऑफ अनदर सस्टेन्ड मेटाफोर्स, तो उसको क्या बोलते हैं, एलिगोरी बोलते हैं। दृष्टांत हो गया, कथा हो गया। नेक्स्ट पे देखिए एंटीबॉडी, ये देखिए एंटीबॉडी रक्त में उपस्थित ऐसा पदार्थ जो हानिकारक तत्वों को नष्ट कर देता है, उसको एंटीबॉडी बोलते हैं। एंटीबॉडी क्या होती है, देखिए एंटीबॉडी के बारे में तो पढ़ाया गया ना, एंटीबॉडी क्या क्या होती हैं। काइंड ऑफ सब्सटेंस इन द ब्लड टेंडिंग टू न्यूट्रलाइज अदर देन हार्मफुल, ये देखिए जो ब्लड में हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं उनको न्यूट्रलाइज कर देना, मतलब न्यूट्रल कर देना। न्यूट्रल अगर कोई चीज़ हो जाता है ना तो वो किसी का कोई बिगाड़ सकता है ना बना सकता है, न्यूट्रल कर देता है, तो उसको एंटीबॉडी बोला जाता है। ये भी अच्छा है। देखिए एपीकल्चर, मधुमक्खियों को पालन को क्या बोला जाता है, एपीकल्चर। अब इसका पूरा एक वर्ड का पूरा ये देख लीजिए क्या चीज़ है, ये साइंस बी कीपिंग, मधुमक्खी पालन, कल्टीवेशन एंड मेंटेनेंस उसको बोला जाता है बी हिप्स, उसी को बोलते हैं एपीकल्चर। ये तो बायोलॉजी में भी काम आ जाएगा। ये देखिए ये बर्ड ऑफ न्यू बॉर्न बेबी, अब देखिए खटोला, बच्चे का पालना, ये सब दिया गया है। खटोला हो गया, पहले छोटे बच्चे जब डिलीवरी होती थी तो खटोला बनता था, छोटा सा चारपाई की तरह होता है खटोला, तो वो हो गया। बच्चे का पालन जो है वो क्रेडल बोला जाता है या फिर क्रिब बोलते हैं, CRIB। ये बेड एक बेड एक बिस्तर ऑफ ए न्यू बॉर्न बेबी, नए बच्चे का, न्यू बॉर्न बेबी का बेड जो होता है उसको क्या बोलते हैं, क्रेडल बोलते हैं या फिर क्रिब बोला जाता है। नेक्स्ट में ये देखिए क्या लिखा है, सुपरस्टिशन लिखा है। सुपरस्टिशन उसको बोलते हैं अंधविश्वास। कहते नहीं भाई अंधविश्वास की तरह काम मत करो कि कोई भीड़ चल रही है उसी के पीछे आप भी चढ़ने लगो, जो कि अभी काफ़ी स्टूडेंट कर रहे हैं। मतलब चैनल खोज रहे हैं कि BSc नर्सिंग का एक कोई चैनल मिल जाए, उसमें एक वीडियो मिल जाए और उसी से सिलेक्शन हो जाए, तो अब ये अंधविश्वास वाला काम चल रहा है। भाई CET नीट चैनल अगर आप पहली बार देख रहे हैं, CET नीट चैनल यूट्यूब पे जाइए, कोई भी क्वेश्चन आप इधर उधर नहीं होगा एग्ज़ाम में, सब क्वेश्चन एग्जैक्ट मिलेंगे। आप एक बार जाके 10-5 वीडियो देखिए ना, आइडिया लग जाएगा। 10 से 5 ही वीडियो में आपका कहते नहीं है टेस्ट हो जाएगा कि किस लेवल में है और कितनी चीज़ें आपको समझ में आती हैं, तो एग्जैक्ट चीज़ें हैं। तो वही चीज़ें यहाँ पे है। सुपरस्टिशन, ये देखिए सुपरस्टिशन अंधविश्वास, बिलीफ नॉट बेस्ड ऑन रीजन और नॉलेज, तो ये चीज़ है सुपरस्टिशन, इसको बोला जाता है अंधविश्वास।
नेक्स्ट पे यहाँ पे देखिए माइग्रेटरी, प्रवासी, माइग्रेटरी, बर्ड दैट कम्स एंड गोज विथ सीजन। सीजन्स में जैसे राजस्थान में मैंने बताया था जो साइबेरियन बर्ड हैं वो माइग्रेटरी करती हैं, माइग्रेट करती हैं, तो वो माइग्रेटरी हैं, प्रवासी हैं जो बाहर से आते हैं। ब्लेसिंग गिवन बाई ए प्रेस्ट, ये देखिए ब्लेसिंग, ये देखिए आशीर्वाद या फिर मंगल कामना करना, कहते नहीं आशीर्वाद दे दीजिए, मंगल कामना हमारे लिए कर दीजिए, आप लोग भी प्लीज़ मेरे लिए मंगल कामना कर दीजिए, मेरा नर्सिंग ऑफिसर में हो जाए सिलेक्शन इसी साल, उसी को बोलते हैं बेनिडिक्शन, बेनिडिक्शन कर दीजिए। ब्लेसिंग गिवन बाई प्रेस्ट, तो उसको बोला जाता है बेनिडिक्शन। नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में यहाँ पे देखिए बोर्ड, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन ए कंपनी या फिर ऑर्गेनाइजेशन, उसको बोलते हैं डायरेक्टरेट। जो निदेशक, कोई एक कंपनी है उसको कोई डायरेक्ट कर रहा है, डायरेक्ट कर रहा है, ये देखिए डायरेक्टर जो वहाँ का होता है उस कंपनी का, उसको डायरेक्टरेट बोला जाता है। ये देखिए डेलीगेसी, प्रतिनिधिमंडल, ये बॉडी ऑफ डेलीगेट, ये बॉडी ऑफ डेलीगेट उसको बोलते हैं डेलीगेसी बोला जाता है। ये देखिए स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल धर्म ग्रंथ, ये बुक ऑफ ए स्केर्ड या फिर रिलीजियस नेचर, ये बुक ऑफ ए स्क्रेड या फिर रिलीजियस नेचर को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्क्रिपिचुअल बोलते हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये बॉडी ऑफ डेलीगेट्स मतलब डेलीगेसी, प्रतिनिधि मंडल उसको बोला जाता है डेलीगेसी। स्क्रिपिचुअल देख लिए, धर्म ग्रंथ, धर्म ग्रंथ को बोला जाता है ये बुक ऑफ स्क्रेड। रिलीजियस नेचर उसी को बोला जाता है स्क्रिपिचुअल, ये भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट में ये देखिए यहाँ पे अश्लील ग्रंथ, इसको छोड़ सकते हैं आप। होश में लाना उसी को बोलता है रिवाइव, रिवाइव करना। ब्रिंग बैक ए लाइफ उसको बोला जाता है रिवाइव, होश में लाना। नेक्स्ट में कैप्चर, कैप्चर मीन्स होता है कब्जा करना या फिर अधीन करना। ब्रिंग अंडर कंट्रोल बाय फोर्स, बाय फोर्स, फोर्स के द्वारा ब्रिंग अंडर कंट्रोल, अपने कंट्रोल में करना, कैप्चर करना। ये देखिए क्या लिखा गया है, ये देखिए सब्जी गेड, सब्जी गेड मतलब अधीन या दमन करना हो जाएगा। ये देखिए गैलरी, ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये बिल्डिंग फॉर द डिस्प्ले ऑफ वर्क फॉर आर्ट, कला भवन उसको बोलते हैं। नेक्स्ट में रिकॉल देख लीजिए, ये भी एक है, रिकॉल स्मरण करना, याद करना। कॉल बैक इनटू द माइंड, इस एक एसेसिबल है, सुगम या सुलभ। कैपेबल ऑफ बीइंग रीच्ड, ये भी हो गया। एक साइनेश्वर दिया गया है, आकर्षण बिंदु है। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन उसको बोला जाता है साइनेश्वर बोला जाता है। ये देखिए एक है यहाँ पे लिखा गया है ऑब्जर्वेटरी मतलब वैधशाला, तो ए बिल्डिंग इक्विप्ड विथ पावरफुल टेलीस्कोप फॉर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन उसको बोला जाता है ऑब्जर्वेटरी। तो ये चीज़ हो गए। अब यहाँ पे देखिए भाई, यहाँ पे क्वेश्चन देखिए जो कि सब कुछ यही है। क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन से हम लोग को ज़्यादा चीज़ें समझ में आनी चाहिए और ज़्यादा चीज़ें समझिए, यहीं से आपका काम हो जाएगा और यहीं से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो मेन देख लीजिए ये क्या चीज़ लिखा गया है, इसको पहले आप पढ़ लीजिए। डायरेक्शन आपका यहाँ दिया गया है, फाइंड द वर्ड व्हिच कैन बी रिप्लेस्ड फॉर द गिवन सेंटेंस। ये एक सेंटेंस दिया गया है, अब इसको रिप्लेस वन वर्ड में करना है, आपको रिप्लेस करना है, उसको चेंज करना है, उसके स्थान पे एक वर्ड लाना है, यही आपका करना है। अब देखिए जैसे यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है, इस क्वेश्चन को आप जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। पहले आप जवाब दे दीजिए, इसी को तो टेस्ट बोलते हैं, कहते हैं स्टूडेंट टेस्ट लीजिए। भाई टेस्ट यही है, बताइए ना। ये होम फॉर डॉग जो कुत्ता होता है उसके घर को क्या बोला जाता है, बताइए। कुत्ते के घर को क्या बोलते हैं, पेन बोला जाता है क्या? नहीं, पेन से तो लिखते पढ़ते हैं भाई। या फिर वायरन लिखा, वायरन, वायरन क्या होता है भाई? वायरन तो जिसमें वो रैबिट होता नहीं है, खरगोश, उसका घर को बोलते हैं। कैनल बोलते हैं क्या, या फिर लेयर बोलते हैं? तो हाँ, कैनल ही बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड कैनल बोलते हैं जो कुत्ते का घर होता है। थोड़ा सा आपको एक्सप्लेनेशन दिखा देते हैं, फिर चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। ये देखिए पेन तो ये हो गया। ये देखिए यहाँ वायरन, वायरन क्या होता है? वायरन जो होता है इनक्लोज पीसेस ऑफ लैंड सेट एसेट ब्रीडिंग गेम्स स्पेशली रैबिट्स। अब ये देखिए कैनल, कैनल क्या होता है? एक स्मॉल हाउस होता है, छोटा सा घर होता है, फॉर ए डॉग जो कुत्ते के लिए होता है, छोटा कुत्ता घर कहीं बोल सकते हैं या फिर कुक्कुरशाला बोल सकते हैं। नेक्स्ट में ये क्वेश्चन देखिए, ये प्लेस वेयर गैम्बलिंग इज प्रैक्टिस्ड। अब ये क्वेश्चन देखिए, बताइए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। चार ऑप्शन आपको मैं दिखा रहा हूँ। ए प्लेस, उस प्लेस का नाम बताइए, वेयर गैम्बलिंग इज प्रैक्टिस्ड, बताइए। अब इसका समझ रहे हैं मतलब, ये कह रहा है उस स्थान को बताइए जहाँ पे गैम्बलिंग किया जाता है। गैम्बलिंग मतलब जहाँ पे गेम खेला जाता है, जुआ खेला जाता है, जिसको आप जुआ बोल सकते हैं।
जहाँ पे जुआ खेला जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? रेस्टोरेंट में। रेस्टोरेंट में तो भोजन खाना खाते हैं, होटल में भी यही सब है। थिएटर में तो मूवी देखते हैं। हाँ, कैसीनो, कैसीनो आप मूवी में देखे होंगे भाई, मूवी में बहुत ज़बरदस्त कैसीनो में लोग जाते हैं खेलने, वहाँ हीरो की एंट्री होती है, फिर ऐसे ऐसे दिखाए हैं मूवी में कि कैसीनो में जाते हैं, जुआ खेलते हैं। वो जुआ को वहाँ पे ताश खेला जाता है, ताश खेलते हैं, कार्ड खेला जाता है, कार्ड को ताश ही बोला जाता है, कार्ड खेलते हैं। या फिर वो जो चक्री घुमाने वाला एक होता है, उसमें अपने बीवी बच्चे पूरी संपत्ति अपने आप को खुद हार जाते हैं वहाँ पे, तो कैसीनो ही होता है। तो यहाँ पे गैम्बलिंग होती है, जुआ खेला जाता है कैसीनो में। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप अच्छे से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आप जवाब दीजिएगा। इस क्वेश्चन का आपको जवाब देना है, सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जवाब दें। ये देखिए, अब आप कहेंगे देखिए इस जैसे इसका जो आंसर है, इसका मतलब जैसे क्वेश्चन ये जब समझ पाएंगे ना, इतना इंग्लिश में यही चीज़ हो जाता है। जैसे इंग्लिश में क्या है, यूपी बोर्ड वाले स्टूडेंट ज़्यादातर ये पार्टिसिपेट करेंगे बीएससी नर्सिंग में। अब ये जो इंग्लिश का क्वेश्चन आएगा, इंग्लिश के क्वेश्चन हिंदी में नहीं आएंगे, नहीं तो ये सोचिए कि हिंदी में, अब हिंदी इंग्लिश में दोनों में पेपर आएगा, तो इंग्लिश के जो क्वेश्चन आएंगे वो भी हिंदी में आएगा। भाई इंग्लिश का तो इंग्लिश में ही आएगा ना, जो इंग्लिश के क्वेश्चन 40 क्वेश्चन आपको दिखेंगे वो इंग्लिश में ही रहेगा, वो हिंदी में नहीं रहेगा। तो अब ये चीज़ क्वेश्चन समझ पाएंगे तभी आंसर लगा पाएंगे। तो ये जो मैं सभी क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसको सभी क्वेश्चन को मैं गूगल पे सर्च करके और इसको आपको कहाँ पे मैं प्रोवाइड कर दूँ, सभी क्वेश्चन का हिंदी में इसको मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को पहले देखिए। ये पर्सन हु डज नॉट बिलीव दैट गॉड, या फिर गॉड एग्जिस्ट, एक पर्सन है कहता भगवान है ही नहीं भाई, और वो भगवान पे विश्वास भी नहीं करता, तो उसको क्या बोलते हैं? इरिवेरेंट बोलते हैं, या फिर एथिस्ट बोलते हैं, या फिर प्रोफेन बोलते हैं, या फिर ब्लास्फेमस बोलते हैं। तो उसको बोला जाता है भाई एथिस्ट बोला जाता है। तो ये सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, जो कि इम्पॉर्टेंट है। इसको अच्छे से देख लीजिएगा, सेकंड ऑप्शन एकदम चूज करिएगा। देखिए इसका थोड़ा सा ये दिया गया है, यहाँ आप चीज़ें देख सकते हैं जो भी है। नेक्स्ट में ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। आपका आ गया, टेस्ट यही है, इसी को टेस्ट बोलते हैं भाई। अब इसी को टेस्ट बोलिए या कुछ भी बोलिए, लेकिन यही टेस्ट है आपके लिए। टू वॉक एमलेसली, मतलब कोई एक पर्सन है बिना कोई काम के टहल रहा है। वॉक एमलेसली, एम कोई उसका उद्देश्य नहीं है तब भी टहल रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? एम्बल बोलते हैं, स्प्रिंट बोलते हैं, या क्रॉल बोलते हैं, या फिर स्लीथर बोलते हैं। तो ये बताइए। एमलेस मतलब सिथारस तो नहीं बोलेंगे ना, सिथारस तो ये नहीं बोला जाएगा, क्रॉल भी नहीं, तो इसमें बोला जाता है एम्बल बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर ये फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। इसका थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, एम्बल मतलब होता क्या है ये समझ लीजिए। मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड इज एम्बल। एम्बल का क्या होता है? एम्बल का मतलब इट मीन्स टू वॉक एट, टहल रहा है, स्लो रिलैक्स्ड, एकदम धीमे धीमे स्पीड में, मंथर गति चलना, टहलना, रहवाल चलना, मतलब एकदम फालतू में चल रहा है, तो उसी को एम्बल बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। वॉक आर मूव, पहले देख लीजिए चारों ऑप्शन, पहले अच्छे से पढ़िए, चारों ऑप्शन पढ़िए, फिर इस क्वेश्चन का जवाब लगाइए। वॉक मीन्स टहलना, आर मूव मतलब चलना, एट ए स्लो एकदम स्लो धीमे धीमे चल रहा है, रिलैक्स स्पेस पे किसी मतलब एकदम धीमे धीमे चल रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? एम्बल बोलेंगे, या फिर रोम्प बोलेंगे, या फिर स्ट्रोएट बोलेंगे, या फिर ट्रांस बोलेंगे। इसको क्या बोला जाएगा? वॉक मूव एट स्लो रिलैक्स स्पेस। तो इसका अगर इसका भी जवाब यही है, एम्बल। तो अभी मैंने देखा था स्लो स्पीड में चलने को क्या बोलते हैं? एम्बल ही बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, एम्बल का हो गया। ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आपको लगाइए। मैं क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन पढ़ के समझा भी देता हूँ, फिर तो आप ऑप्शन कुछ गेस कर लेंगे। मतलब अगर ये चीज़ें समझ में आ जाएगी ना, तो मैक्सिमम ये चीज़ें आपको सही करने में आसानी हो जाती है। जैसे देखिए, टू थ्रो ये इवेंट टू कन्फ्यूजन आर डिसऑर्डर। मान लीजिए कोई घटना, कोई इवेंट्स हो गया है, आप रास्ते में जा रहे थे, कोई घटना आप देख लिए, कोई घटना हो गया, किसी घटना को अब इस कन्फ्यूजन हो रहा है, इनटू कन्फ्यूजन या फिर डिसऑर्डर, तो किसी घटना को भ्रम या अवस्था में डालना, तो उसको क्या बोलते हैं? इवेंट कन्फ्यूजन हो रहा है तो उसको डिसरप्ट बोलेंगे, या फिर डिटोनेट बोलेंगे, या फिर इरप्ट बोलेंगे, या फिर एक्सप्लोड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? किसी घटना हो गया कोई, तो उसके अवस्था में कन्फ्यूजन हो रहा है,
तो उस अवस्था को क्या बोलेंगे, उस डिसऑर्डर को क्या बोलेंगे, उस डिसऑर्डर को बोलते हैं डिसरप्ट बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर आप फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट लगा देंगे। नेक्स्ट में ये देखिए डिसरप्ट ही सही है। डिसरप्ट मीन्स होता है, ये देखिए इसका मतलब आप समझ सकते हैं। डिसरप्ट मतलब होता है इंटरप्ट करना, किसी एन इवेंट एक्टिविटी, कोई एक्टिविटी हुआ हो, कोई इवेंट हुआ हो, कोई प्रोसेस हो, तो कॉजिंग डिस्टर्बेंस प्रॉब्लम, उसी को बाधित करना, डिस्टर्बेंस उसी को बोला जाता है डिसरप्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, इस क्वेश्चन का आप जवाब बताइए। इस क्वेश्चन का ये भी अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको मैं सिलेक्ट किया हूँ, इसीलिए थोड़ा सा बताइए। आप मैं क्वेश्चन को बता देता हूँ। समथिंग दैट पर्टेनिंग टू द कंट्रोवर्सी। अब ये देखिए कुछ ऐसा विवाद, मतलब आपको बताना है जो समथिंग मतलब कुछ ऐसा जो विवाद जो संबंधित है, विवाद कोई हुआ हो, कंट्रोवर्सी कोई हुआ, तो कंट्रोवर्सी से कौन सा इसमें वर्ड से संबंधित है, या फिर पोइग्नेसी, या फिर लाउडेटरी, या फिर पुटेटिव, या फिर पोलमीशियल। तो ये पोलमीशियल ही करेक्ट है, पोलमीशियल ही बोला जाता है। कंट्रोवर्सी कुछ ऐसा जो विवाद से संबंधित है, झगड़े उगड़े से संबंधित है, तो यही पोलमीशियल ही करेक्ट है। फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये पोलमीशियल देख लीजिए। पोलमीशियल मीन्स होता क्या है, समझ सकते हैं आप। पोलमीशियल मीन्स होता है अत्यधिक आलोचनात्मक या फिर विवादास्पद लेख करना या भाषण को शामिल करना। आप भाषण दे रहे हैं, किसी के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं, जो इस समय चुनाव के माध्यम से हो ही रहा है, तो वो पोलमीशियल ही हो रहा है। नेक्स्ट में यहाँ पे देखिए, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन ये भी लिया गया है। इस क्वेश्चन को आप जवाब दीजिए। हैंड राइटिंग दैट कैन नॉट बी रीड। भाई ऐसा लिख दिए ना, लिखावट ऐसी लिख दी है जो पढ़ी ना जा सके। मतलब कोई लिख दिया ऐसा, डॉक्टर की राइटिंग जानते ही हैं, डॉक्टर ऐसे लिख देता है कि पढ़ ही नहीं पाते हैं। हैंड राइटिंग दैट कैन नॉट बी रीड, नहीं पढ़ा जा सके, उसको क्या बोलते हैं, लेजिबल बोलते हैं, या फिर कोरिजिबल बोलते हैं, या फिर निग्लिजिबल बोलते हैं, या फिर इलिजिबल बोलते हैं। तो ये बताइए, इसमें चारों ऑप्शन में बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखा करिए। देखिए जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये इसका जवाब दीजिए, तो कमेंट बॉक्स में लिखा करिए, हमेशा के लिए दिमाग में वो चीज़ फिट हो जाती है। आपको पता नहीं है ना, जब आप बीएससी नर्सिंग करेंगे साइकोलॉजी पढ़ेंगे। साइकोलॉजी एक पूरा सब्जेक्ट ही है। साइकोलॉजी में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये साइकोलॉजी जो ब्रेन होता है हम लोग के ना, ब्रेन में सेल्स होती हैं, न्यूरॉन सेल्स होती हैं, वो एक्टिव होती हैं। जब आप लिखते हैं ना हैंड में, हैंड सीधे जुड़ा होता है, हर एक पॉइंट आपका जुड़ा हुआ है ब्रेन से। तो जब आप लिखते हैं, कहते नहीं हैं कि आप जब याद करते हैं तो लिख के याद करिए, क्यों का बोला जाता है, इसीलिए बोला जाता है भाई। तो ये चलिए, हैंड राइटिंग दैट कैन नॉट बी रीड अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो उसको एलिजिबल बोलते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन आप करेक्ट करिएगा। और यहाँ पे देख लीजिएगा एलिजिबल का मीन्स क्या होता है, ऑफ हैंड राइटिंग या फिर प्रिंट नॉट क्लियर इनफ टू बी रीड, तो ये होता है एलिजिबल। नेक्स्ट में ये क्वेश्चन देखिए, अब इस क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। ये भी क्वेश्चन तो ज़बरदस्त क्वेश्चन है ना। द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक। अब ये क्वेश्चन बताइए, अर्थक्वेक, द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक जो आता है, भूकंप आता है ना, उसकी स्टडी करने को क्या बोलते हैं, ये चीज़ बताना है। तो उसको जियोग्राफी बोलते हैं कि उसको जियोग्राफी बोलेंगे, या फिर सिस्मोलॉजी बोलते हैं, सेस्मोलॉजी एक हो जाता है, या फिर उसको टोपोग्राफी बोलते हैं, या फिर जियोलॉजी बोलते हैं। तो अर्थक्वेक की स्टडी को बोलते हैं सेस्मोलॉजी बोलते हैं भाई। ये आप अच्छे से देखिएगा। अगर यहीं पे जियोग्राफी का मतलब क्या हो जाएगा, जियोग्राफी का मतलब अर्थ की स्टडी करना, अर्थ का हो गया अर्थ की किसी प्लेस का एनवायरनमेंट की स्टडी करने को जियोग्राफी बोलते हैं। अगर टोपोग्राफी का मतलब क्या हो जाता है भाई, टोपोग्राफी के अंदर किसकी स्टडी करते हैं, इसमें लैंड जो पूरी धरती होती है ना, उसके सरफेस एरिया, उसका जो सरफेस है उसकी स्टडी करते हैं। तो इसका तो ऑप्शन सेकंड ऑप्शन सही है, सिस्मोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख सकते हैं, सिस्मोलॉजी, अर्थक्वेक का हिंदी जो होता है भूकंप होता है। ये देखिए लिखा गया भूकंप, भूकंप की स्टडी करने को सेस्मोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट पे यहाँ पे देखिए, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन सेलेक्ट किया गया है और आप ही के नाम पे सेलेक्ट किया गया है इस क्वेश्चन को। आप बताइए, अच्छे से इस क्वेश्चन को समझिए। इनडिफरेंट टू प्लीजर एंड पेन। प्लीजर मीन्स क्या होता है, प्लेजर मीन्स होता है सुख होता है, सुख होता है। अब यहाँ प्लेजर एंड पेन, प्लेजर और पेन, पेन भी है तो पेन मीन्स होता है दुख होता है। तो पेन और दुख के प्रति जो उदासीन होते हैं, मतलब पेन और मान लीजिए सुखी भी है, दुख भी है, सुख भी है, दुख है, उसको उसके प्रति जो उदासीन होते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको लस्टी बोलते हैं, या प्रूडेंट बोलते हैं, या फिर साइनिक बोलते हैं, या फिर स्टोइक बोलते हैं। ये चीज़ आपको बताना है। तो बताइए क्या बोलते हैं, उसको स्टोइक बोलते हैं।
तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका मतलब भी समझ सकते हैं आप। इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए और दिमाग में उतार लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये, इसका मतलब आप समझ सकते हैं। स्टोइक मीन्स होता है दुख के प्रति उदासीन या फिर विरक्त होना। नेक्स्ट में ये देखिए, ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन लिया गया है। इस क्वेश्चन को आप बताइए। ये लाइफ स्टोरी ऑफ ए पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ। कोई एक व्यक्ति है जो किसी व्यक्ति के द्वारा जो जीवन चरित्र लिखा जाता है, खुद व्यक्ति अपना ही लाइफ स्टोरी लिखा है तो उसको क्या बोलते हैं? खुद लिखा है तो उसको जीवन चरित्र बोला जाता है। जीवन चरित्र जैसे लिखते नहीं हैं, जीवन चरित्र लिखना, या फिर कहते हैं जीवनी लिखना। कोई अपना ही जीवनी लिखा है तो उस जीवनी को लिखने को बायोग्राफी बोलते हैं, क्लाइमेक्स बोलते हैं, फिर ऑटोबायोग्राफी। हाँ, बायोग्राफी बोला जाता है। बायोग्राफी बोला जाता है किसी भी लाइफ स्टोरी को लिखने को, लेकिन यहाँ खुद लिख रहा है तो खुद का मतलब होता है ऑटो होता है। तो यहाँ पे बायोग्राफी लगा दीजिए और यहाँ पे देखिए ऑटो लगा है, तो ऑप्शन नंबर इसीलिए सी करेक्ट हो जाएगा, ऑटोबायोग्राफी। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ, इसीलिए इस क्वेश्चन को सिलेक्ट किया गया है। इस क्वेश्चन को बताइए आप, ये ज़बरदस्त क्वेश्चन है। वन हु टॉक्स व्हाइल स्लीप इज कॉल्ड। अगर क्वेश्चन कह रहा है कि जो नींद में बात करता हो, भाई सो रहा है एकदम नींद में है तब भी वो बात कर रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सोमना एम्बोलिज्म बोलते हैं, या फिर सोमना इल्यूक्विस्ट बोलते हैं, या फिर सोमनीफेरस बोलते हैं, या फिर स्लीप टाल्कर बोलते हैं, मतलब नींद में बात करना। तो काफ़ी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को डी ऑप्शन लगाएंगे, स्लीप टाल्कर, मतलब सोते हुए बात करना, जो कि एकदम गलत हो जाएगा। भाई एक टर्मिनोलॉजी है, इस पूरे एक वो जो वर्ड है ना उसका सब्स्टिट्यूशन बताना है, उसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है, ये तो मीनिंग हो जाएगा। इसको तो मीनिंग बोलोगे, तो मीनिंग नहीं लिखना है हमें, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। एक वर्ड बताना है, उसको वो जो वर्ड बताएंगे ना वो पूरा एक्सप्लेन करे इसको, ये चीज़ बताना है। तो उसको बोलते हैं, देखिए सोमनीलोक्विस्ट बोलते हैं। ये ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा, सोमनीलोक्विस्ट बोलते हैं। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अच्छे से देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, वन हु बिलीव्स इन फेट। ये भी क्वेश्चन अच्छा ही है। इस क्वेश्चन को क्यों लिया गया है? क्योंकि ये क्वेश्चन, इन सभी जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ना, सभी क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में, अदर एंट्रेंस एग्जाम में। बीएससी नर्सिंग तो अभी शुरू हुआ है ना, अभी 2021 से ये अटल बिहारी, पहले अलग अलग यूनिवर्सिटी अपना कंडक्ट कराती थी एंट्रेंस एग्जाम। प्लीज़ आप कौन सा स्टूडेंट अभी तक लाइक नहीं किया भाई? लाइक कर दे भाई प्लीज़, रिक्वेस्ट है भाई, लाइक करते जाइएगा और पढ़िए एकदम ज़बरदस्त चैनल पे। लेकिन हाँ, चीज़ें लाइक, वीडियो को लाइक करते रहिए। जो कमेंट में क्वेश्चन पूछा जाए उसको कमेंट में रिप्लाई किया करिए आंसर को। वन हु बिलीव्स इन फेट, ये देखिए, जो भाग्य में विश्वास करता है। कहते नहीं है कि आप अपने भाग्य में विश्वास करें, वन हु बिलीव्स, आप विश्वास करें, फेट मतलब किस में? भाग्य में। जो भाग्य में विश्वास करता है उसको क्या बोलते हैं? ये चीज़ है, फैटलिस्ट बोलते हैं, या फिर नार्सिस्ट बोलते हैं, या फिर फेमिनिस्ट बोलते हैं, या फिर न्यूमिसमेटिस्ट बोलते हैं। तो उसको क्या बोलेंगे? ये चीज़ क्वेश्चन। अब ये देखिए फैटलिस्ट है हो जाएगा, तो क्या इसमें ऑप्शन आप क्या लगाएंगे? ऑप्शन इसमें देख लीजिए कौन सा ऑप्शन इसमें दिया है, फर्स्ट ऑप्शन दिया है, तो आप फैटलिस्ट लगाइए। फर्स्ट ऑप्शन फैटलिस्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ये फैटलिस्ट हो गया, या फिर इसमें नार्सिस्ट भी सही है क्या? नार्सिस्ट क्या होता है भाई? यही लगाइए, फर्स्ट ऑप्शन ही फैटलिस्ट ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ, ये लवर ऑफ गुड फूड। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन भाई कह रहा है कि अगर ये लवर एक प्यार करने वाला है भाई, प्रेमी है एक, गुड फूड जो अच्छे भोजन का प्रेमी होता है। कहते नहीं है अच्छे भोजन तो सबको अच्छे लगते हैं ना, ये लवर ऑफ गुड फूड जो अच्छे भोजन का प्रेमी होता है उसको क्या बोलते हैं? गौरमांड बोलते हैं, या फिर गारमेट बोलते हैं, या फिर इपिक्योर बोलते हैं, या फिर प्रोफेशनल एटर बोलते हैं। तो उसको बोलते हैं गॉर्डमांड बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ये फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, इसको आप देखिएगा अच्छे से, बार बार देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन लिया गया है, यहाँ पे आपको फिल कर देना है। इज वन हु स्पीक मेनी लैंग्वेज, जो एक से अधिक लैंग्वेज बोलता है,
वह आपको बताना है वह जो अनेक भाषाओं में बोलता है, अनेक भाषाओं में जो बोलता है उसको पॉलीगाइनिस्ट बोलते हैं, या फिर पॉलीफोनिक बोलते हैं, या फिर पॉलीगोल्ट बोलते हैं, या फिर पॉलीफोनिस्ट बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, यही चीज़ आपको बताना है। तो आप बताइए क्या उसको बोलते हैं। उसको देखिए ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है सी ऑप्शन, पॉलीग्लोट बोलते हैं। पॉली क्या बोलेंगे, पॉलीग्लोट बोलते हैं। तो ये ऑप्शन आपका कौन सा, पॉलीगट अगर देता ना तब भी सही हो जाता। तो यहाँ पे पॉलीगोनिस्ट, गोनिस्ट नहीं, पॉलीफोनिक नहीं, पॉलीग्लोट। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ये देखिए, ये क्वेश्चन आप बताइए इस क्वेश्चन का, दी वन हु नोज एवरीथिंग। ये क्वेश्चन कह रहा है दी वन एक है, वह जो सब कुछ जानता है, नोन एवरीथिंग प्रत्येक चीज़ें जानता है, नोन मीन्स जानना होता है। वह आपको बताना है एक हु मतलब कौन, हु नोन एवरीथिंग, वह जो सब कुछ जानता है उसको क्या बोलते हैं, नॉलेजेबल बोलते हैं पर्सन को, या फिर क्लेवर बोलते हैं, या फिर इंटेलिजेंट बोलते हैं, या फिर ओमनिशिएंट बोलते हैं। तो बताइए इस क्वेश्चन का जवाब लिखिए कमेंट बॉक्स में आप सभी। इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स, इसका तो कमेंट बॉक्स में दिया ही गया है आंसर। तो ओमनिस्ट बोलते हैं, ओमनिशिएंट बोलते हैं, ओमनिशिएंट बोलते हैं। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो सब कुछ जानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, वन हु ईट्स एवरीथिंग। ये भी क्वेश्चन अच्छा है। वन हु ईट्स एवरीथिंग मतलब कहने का मतलब ये है, वन हु एक है जो एवरीथिंग, एवरीथिंग ईट्स मतलब सब कुछ खा लेता है, मतलब वो मांस मीट भी खा लेता है और घास भूस भी खा लेता है। तो क्या वेजिटेबल और नॉन वेजिटेबल जो होते हैं वो सब कुछ खा लेते हैं। तो जैसे हम लोग हैं, जैसे ह्यूमन क्या होता है, यही तो होता है भाई, ओमनीवोरस ही होता है, सब कुछ खाता है, एवरीथिंग इज ईट। तो ओमनीवोरस या फिर ग्रेमनीवोरस या फिर हार्बीवोरस या फिर कार्निवोरस। कार्निवोरस तो सिर्फ ओनली भाई मांस ही खाते हैं, हार्बीवोरस तो ओनली घास फूस ही खाता है, और गार्मीवोरस वो खाते ही रहते हैं। ओमनीवोरस, ओमनीवोरस सब कुछ खाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट करेंगे इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, इस क्वेश्चन को आप बताइए, नेक्रोफिलिया। ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि नेक्रोफिलिया क्या होता है। नेक्रोफिलिया, नेक्रो मीन्स क्या होता है भाई, नेक्रो अगर नेक्रो का मतलब पूछा जाएगा, NECRO, अगर नेक्रो का मतलब पूछा जाए तो नेक्रो का मतलब होता है डेथ होता है। डेथ बॉडी जो होती है ना, जो क्या होती है, लाश होती है, शव होती है, शव, डेथ बॉडी जो होती है उसी को बोलते हैं नेक्रो बोलते हैं। और फिलिया मीन्स क्या होती है, फिलिया PHILIA, फिलिया मीन्स होता है PHILIA। तो ये क्या होता है, फिलिया मीन्स होता है, जैसे कहते नहीं है प्यार करना होता है, तो प्यार करना, फिलिया मीन्स प्यार, जो डेड बॉडी से प्यार करते हैं तो उनको क्या बोला जाता है, फियर ऑफ डार्कनेस बोला जाता है, ये स्किन ऑफ डिजीज बोला जाता है। लव फ्रॉम डेड बॉडी, जो डेड बॉडी से प्यार करते हैं, ये तो डायरेक्ट इसकी मीनिंग ही हो गया। या फिर फैसिनेटिंग विथ डेड बॉडी। हाँ, तो ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। वो मृत जो डेड बॉडी होती है उससे वो क्या करते हैं, कुछ चीज़ें आप समझ सकते हैं कि क्या करते हैं, फैसिनेटिंग विथ डेड बॉडी, वो उनसे प्यार करते हैं, डेड बॉडी से प्यार करते हैं, तो फैसिनेशन विथ डेड बॉडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। इस क्वेश्चन का जवाब तो आप ही बताएंगे। इस क्वेश्चन का जवाब तो मैं काफ़ी बार बायोलॉजी में भी बता चुका हूँ भाई। ये पीस ऑफ लिविंग टिश्यू या प्लांट दैट ट्रांसप्लांटेड सर्जिकली। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन का मतलब समझे। कोई जीवित टिश्यू है, जीवित ऊतक है, जो प्लांट का टिश्यू मीन्स ऊतक ही होता है, तो प्लांट टिश्यू पीसेस मतलब टिश्यू का टुकड़ा, वो लिविंग है, प्लांट के टिश्यू जीवित ऊतक का टुकड़ा, जिसे सर्जिकली क्या किया जा रहा है, ट्रांसप्लांटेड किया जा रहा है, प्रत्यारोपण किया जा रहा है। कहाँ पे किया जा रहा है, प्लांट में, तो उसको क्या बोलते हैं, ग्रेटिस्ट बोलेंगे, या फिर गवर्नमेंट बोलेंगे, या फिर ग्रेसियस बोलेंगे, या फिर ग्राफ्ट करना बोलेंगे, ग्राफ्टिंग जिसको बोलते हैं, तो क्या बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन का आपको काफ़ी बार क्वेश्चन बताया गया है। तो आप चारों ऑप्शन पढ़िएगा और बताइएगा। अगर ऑप्शन देख के लगाएंगे तो गलत कर जाएंगे। ये पर्सन इन लव विथ हिमसेल्फ, अब ये क्वेश्चन बताइए, ये क्वेश्चन ज़बरदस्त है भाई।
इस क्वेश्चन को आप बताइए। एकदम ज़बरदस्त क्वेश्चन लिया गया है। ए पर्सन इन लव विथ हिमसेल्फ, जो खुद से प्यार करने वाला व्यक्ति होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको नार्सिसिस्ट बोलते हैं, या फिर लूनेटिक बोलते हैं, या फिर स्टोइक बोलते हैं, या फिर पॉलीग्लोट बोलते हैं। पॉलीग्लोट तो जो अन्य भाषाएं बोलता है उसको बोलते हैं। तो बताइए, ये क्वेश्चन का जवाब भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए, इस क्वेश्चन का बता देना, नहीं तो कहेंगे सभी क्वेश्चन हम ही बताएंगे तो दिक्कत हो जाएगी एग्ज़ाम टाइम में। तो इसको बोलते हैं नार्सिसिस्ट बोलते हैं, नार्सिसिस्ट। तो ये देख लीजिएगा, नार्सिसिस्ट क्या बोलते हैं? जो ए पर्सन जो लव विथ, जो खुद से प्यार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सी ऑप्शन दिया है, गलत है। ये डिजीज हुई स्प्रेड बाय कांटेक्ट, ये क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन अच्छा ही क्वेश्चन ये भी है। कह रहा है जो ऐसी बीमारी जो स्प्रेड बाय कांटेक्ट, जो कांटेक्ट में आने पे, जो संपर्क में आने पे जो बीमारी फैल जाती है उसको क्या बोलते हैं? इनक्यूरेबल बोलते हैं, उसको ठीक नहीं किया जा सकता, या फिर इन्फेक्शियस बोलते हैं, या फिर कंटाजियस, उसको कंटाजियस बोलते हैं। जो छुआछूत की बीमारी होती है, जैसे फ्लू हो गया, कोविड अभी आया था, इन्फ्लुएंजा बीमारी हो गई, रिस्पायरेटरी की डिजीज बीमारियां हो गई, थ्रोट की बीमारियां, कुछ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल की इलनेस होती है तो जीआईटी की, तो वो कंटाजियस होती है। तो ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए, एनिमल दैट लिव बोथ लैंड एंड वाटर। अब इस क्वेश्चन का जवाब तो आप तुरंत दे देंगे। ऐसे एनिमल जो कहाँ पे रहता है? धरती पे, लैंड पे रहता है और वाटर पे रहता है, उसको क्या बोलते हैं? एम्फीबियंस, एक्वाटिक, या फिर एपायरी, या फिर एबेटवायर बोलते हैं। इस क्वेश्चन के भी जवाब आप देंगे ही कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट में, ये पीरियड ऑफ 100 ईयर्स। अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये पीरियड ऑफ 100 नहीं है, थाउजेंड्स है भाई, 1000 है। 1000 वर्ष की अवधि को क्या बोलते हैं? 1000 वर्ष के पीरियड्स को, अवधि को क्या बोला जाता है? इस क्वेश्चन का आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं करना है, हम खुद बता देंगे इस क्वेश्चन का जवाब। इस क्वेश्चन का जवाब है मिलेनियम बोलते हैं, मिलेनियम। मिलेनिया ऐसे एक बार तो ऐसे दिया गया था, MILLENNIA, मिलेनिया दिया गया था। मिलेनिया दिया जाए या फिर मिलेनियम दिया जाए, ये सब क्या बोलते हैं? 1000 के बोलते हैं। और कभी कभी तो इसको बोला जाता है किलोनम भी बोलते हैं, KILONENUM, किलोनम बोलते हैं। शॉर्ट फॉर्म में कैपिटल के और स्मॉल ए बोला जाता है, किलोनियम बोला जाता है। किलो ईयर भी बोलते हैं, KY भी बोलते हैं, किलो ईयर भी बोलते हैं। तो ये फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतने ही क्वेश्चन लिए गए थे, गर्मी बहुत तगड़ी है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं और चीज़ें आपको समझाएंगे। तो इंग्लिश से डरिए नहीं भाई, अभी आपके समय है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड, ये करने के लिए भाई। फिजिक्स बेहतर बनाइए, केमिस्ट्री बेहतर बनाइए, बायोलॉजी बेहतर बनाइए, नर्सिंग एप्टीट्यूड बेहतर बनाइए। और इसमें ना ऐसा कोई सब्जेक्ट है नहीं जो बहुत शानदार कराया गया है चैनल पे। एक बार चलिए आप यूट्यूब ओपन कर लीजिए प्लीज़, मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर देता हूँ, क्योंकि इस समय स्टूडेंट काफ़ी भड़क रहे हैं। मतलब ऐसे भटक रहे हैं ना कि चैनल पे वीडियो मिल जाए, ऐसे खोज रहे हैं। क्योंकि इस समय भाई स्टूडेंट का भी गलती नहीं है, इस समय पढ़ाने वाले भी बहुत अधिक हो जाते हैं चैनल पे, कि 10 दिन में आप ये कोर्स ले लीजिए, 10 दिन में ये बुक खरीद लीजिए, 20 दिन में ये चैनल देख लीजिए, 10 वीडियो ये देख लीजिए, सिर्फ ये एक ही वीडियो कर लीजिए, सब कुछ हो जाएगा। तो क्या करें स्टूडेंट, चलिए यूट्यूब ओपन करिए, थोड़ी चीज़ें आपको समझाते हैं। ये आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, ये मेरे शानदार चैनल का नेम है सीट इन नीट चैनल। जैसे ही आप यूट्यूब पे ओपन करेंगे ना, ये देखिए चैनल का नेम मिल जाएगा, चैनल का लोगो भी मिल जाएगा, इसी पे आप क्लिक कर लीजिए। जैसे इस पर टिक करेंगे आप ना, ये चैनल के फ्रंट कवर पे आप जाएंगे। देखिए चैनल का मेरा फ्रंट कवर है, ये मैं ही हूँ भाई। तो ये देखिए मेरा BSc नर्सिंग कंप्लीट हुआ अभी सैफई इटावा गवर्नमेंट कॉलेज से, जो इटावा डिस्ट्रिक्ट में सैफई में है। तो अभी 2023 पास आउट है, BSc इस समय नर्सिंग ऑफिसर की तैयारी कर रहा हूँ, फॉर्म अप्लाई किया हूँ। आपकी दुआ रही तो सिलेक्शन हो जाएगा, फिर सब कुछ बता देंगे एक्यूरेट कैसे आगे आगे क्या चीज़ करना है, आपका भी आसानी से सब कुछ स्मूथली कराते चलेंगे साथ साथ में। तो देखिए यहाँ पे आप मैं 61,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट है, 61 और 1800 वीडियो अपलोड किया हूँ भाई। इतनी शानदार 1800 वीडियो में बहुत ज़्यादा वीडियो अपलोड किया हूँ, लेकिन सब्सक्राइबर नंबर कम क्यों है? क्योंकि प्रचार और प्रसार की कमी हो गई है, क्योंकि अकेले पर्सन हूँ ना। आप साथ दीजिए, सब कुछ हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म भरने जा रहे हैं तो ये सब वीडियो आपको
देखनी पड़ेगी, एकदम जानदार सभी वीडियो। इसमें वीडियो सेक्शन में जाएंगे ना, यहाँ सब वीडियो आपको वीडियो में प्रोवाइड कर दिया हूँ कि कैसे कैसे आप देखिए। ये वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा, इस समय ये वीडियो देखिएगा। अभी मैंने कल अपलोड कर दिया था, मतलब आज ही अपलोड किया हूँ, ये वीडियो आज ही अपलोड हो रही है। तो ये वीडियो देख लीजिएगा क्योंकि इसमें आपको कुछ चीज़ें सीखने की मिल जाएगी। और देखिए मैंने कल केमिस्ट्री की वीडियो भी अपलोड की थी, इसको आप देखिएगा। और यहाँ पे सब एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड चीज़ें बताई गई हैं। यहाँ देखिए वेरिफिकेशन प्रोफार्मा भी लग रहा है, इसको आप देख लीजिएगा। एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो वेरिफिकेशन प्रोफार्मा लगेगा। अब वेरिफिकेशन प्रोफार्मा में फ़ोटो लगेगा, साइड सिग्नेचर लगेगा, थंबनेल लगेगा और 2 पॉइंट और लिखने पड़ेंगे। अब क्या क्या लिखने पड़ेंगे, कैसे एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया जाएंगे, पार्ट 2 है और पार्ट 1 है। तो ये आप अच्छे से देखिए, हर एक पॉइंट को खुद लाइव पूरा दिखाया गया है कैसे एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किए जाएंगे। तो ये सब देखिए पॉइंट समझ लीजिएगा। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन लग रहे हैं, कोई स्पेशल डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं हो रहा, सब नंबर मार्क लग रहे हैं। तो ये सब चीज़ें देख लीजिएगा। लेकिन वीडियो आपको रिवाइज कहाँ पे करना है, प्लेलिस्ट और लाइव सेक्शन में जाके। तो प्लेलिस्ट में चलिए, यहाँ पे 600 वीडियो अपलोड किया हूँ, 600 प्लस वीडियो है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ जितनी वीडियो है सब आपको रिवाइज करनी है अकॉर्डिंग टू यू, अपने अनुसार देख लीजिए कौन कौन से सब्जेक्ट आप 12th के पोर्शन जल्दी ख़त्म कर लीजिए। यहाँ पे देखिए इंग्लिश की 3 वीडियो है, इंग्लिश की ये तीनों वीडियो कर लीजिएगा और वीडियो आ जाएंगे, उससे काम हो जाएगा। तो ये आप देख लीजिएगा। नर्सिंग एप्टीट्यूड तो शानदार खतरनाक कराई गई है, नर्सिंग एप्टीट्यूड कर लीजिएगा। ये देखिए नर्सिंग एप्टीट्यूड की 24 वीडियो है, 4, 5, 10 वीडियो आ जाएगी, उससे काम आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड में 40 में 39 क्वेश्चन आप सही कर पाएंगे, कोई क्वेश्चन नहीं गलत होगा। नर्सिंग जब आप बीएससी नर्सिंग करेंगे तो नर्सिंग एप्टीट्यूड तो आपकी चुटकियों का खेल है भाई, नर्सिंग ही तो कर रहे हैं। नर्सिंग में नर्सिंग एप्टीट्यूड, नर्सिंग स्टूडेंट से कौन बेहतर पढ़ा पाएगा, कोई नहीं। तो ये चीज़ें हैं। तो चलिए इन सभी चीज़ों से आप ये सब वीडियो आप देखेंगे, सभी वीडियो रिवाइज करेंगे। चीज़ें नहीं समझ में आती हैं तो आप वीडियो देखिए, सब चीज़ समझ में आ जाएंगे। थैंक यू।